नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सेबस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर डिविडेंड्स। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि हमने अपने चैनल पे स्टार्ट किए हैं। दोस्तों जो ये प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। एंड दोस्तों इस कोर्स को हम बिगिनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। आज की वीडियो इस कोर्स का ट्यूटोरियल नंबर 9 है। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर डिविडेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। वीडियो को जितना उसके उतना शॉर्ट रखेंगे एंड इजी टर्म्स में रखेंगे ताकि कोई भी बिगिनर वीडियो को देख रहा है तो इजीली समझ में आ जाए। कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर डिविडेंड। डिविडेंड्स होता क्या है उसके बारे में अभी हम समझेंगे। व्हेन ए कंपनी मेक प्रॉफिट कंपनी पे ए पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं किसी भी कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट किया है 300 करोड़ का। ओके, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का है 300 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर 1 जन से लेके 31 दिसंबर तक रहता है, जबकि एक फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। जो ये फाइनेंशियल ईयर रहता है इसमें सारे के सारे कंपनी के फाइनेंशियल्स कवर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया। जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। 300 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। मींस नेट प्रॉफिट से मेरा मतलब ये है कि कंपनी के सारे एक्सपेंस हटाने के बाद कंपनी के पास जितना भी पैसा बचता है वो 300 करोड़ है। अभी कंपनी क्या कर सकती है, उन 300 करोड़ को यूज़ कर सकती है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। या कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन आता है, यदि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ गया, ज़्यादा प्रॉफिट आ गया, तो कंपनी बेसिकली क्या कर सकती है, उसके शेयर होल्डर को पे कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। अभी ऐसा कंपनी क्यों करेगी, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे इस कंपनी का मान लीजिए कि हमने स्टॉक खरीदा हुआ है, इस कंपनी का 100 रुपीज़ पे स्टॉक है और हमारे पास इस कंपनी के 10 स्टॉक हैं। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास इस कंपनी के 10 शेयर हैं, तो जैसे ही हमारे पास 10 शेयर हम लेते हैं कंपनी के, तो कंपनी में हम एक छोटी सी हिस्सेदारी रखते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ ना कुछ कंपनी के पोर्शन की ओनरशिप है, तो इसी के चलते कंपनी यहाँ पे उसके शेयर होल्डर को डिविडेंड्स पे करती है। ओके, तो इसी के चलते हैं यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास यदि ज़्यादा प्रॉफिट है या कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है तो कंपनी वहाँ पे डिविडेंड्स पे कर सकती है उसके शेयर होल्डर्स को। मीन्स जो भी उस कंपनी के शेयर्स को ओन करते हैं। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो डिविडेंड पे होने वाला प्रॉफिट है वो शेयर के प्रॉफिट से अलग होता है। मीन्स शेयर का प्रॉफिट तो हम राइड करेंगे ही करेंगे, साथ में हमें डिविडेंड भी मिलेगा शेयर होने के चलते। ओके, हमारे पास किसी कंपनी का शेयर है, बस उसी के लिए हमें डिविडेंड मिलेगा। ओके, यहाँ पे ऑफरिंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर इज एन कंपनी डिसीजन। यहाँ पे कंपनी का डिसीजन होता है कि कंपनी को आने वाले फाइनेंशियल ईयर या आने वाले टाइम में उसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं देना है। टोटल डिपेंड्स करता है कंपनी के डिसीजन के ऊपर। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, हु इज शेयर होल्डर। बेसिकली शेयर होल्डर होता कौन है। ओके, ए पर्सन हु ओन द शेयर ऑफ कंपनी। कोई भी बंदा जो किसी भी कंपनी में शेयर्स को ओन करता है उस कंपनी का शेयर होल्डर है। ओके, आपको उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अभी हम डिविडेंड के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, एक्चुअली में वर्क करता कैसे है। तो डिविडेंड का प्रोसीजर वर्क करता कैसे है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मीन्स जो भी डायरेक्टर्स हैं हम उनको सारों को मिला के बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिविडेंड कंपनी क्यों पे करती है। यदि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है तो कंपनी उसके शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट थोड़े छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। ओके, तो सबसे पहले वो बंटता कैसे, वो प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है उसके बारे में जो प्रोसीजर रहता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट निकालती है जिसमें कंपनी बताती है कि कंपनी डिविडेंड यहाँ पे शेयर होल्डर्स को पे करने वाली है एंड कितना अमाउंट पे करने वाले कंपनी वो बताती है। एंड बताती है कि एक शेयर पे, कंपनी के एक शेयर पे कोई भी बंदा यदि ओन करता है तो उसको कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमें एक शेयर पे 2 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। ओके, हमारे पास टोटल 10 शेयर थे तो हमें यहाँ पे 20 रुपये का यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। ओके, यहाँ पे कंपनी जो बाकी और कंपनी हो ज़्यादा डिविडेंड भी देती है। यहाँ पे सिर्फ मैंने कि ये रफ एग्जांपल लिया है। सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट निकाली जिसमें बताती है कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी एंड कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी वो बताती है। उसके बाद एक निकलती है रिकॉर्ड डेट।
ऑन दैट डेट शेयर होल्डर मस्ट बी इन कंपनी रिकॉर्ड, मीन्स रिकॉर्ड डेट को कंपनी चेक करती है कि कौन कौन उसके शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स किस किस बंदे के पास उसके शेयर्स हैं, कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में चेक करती है। ओके, तो मान लीजिए कि ये 7 मार्च है, 7 मार्च को कंपनी की रिकॉर्ड डेट है। ओके, एवरी शेयर होल्डर हु इज नेम रजिस्टर्ड ऑन कंपनी शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स विल गेट डिविडेंड्स। बेसिकली जिस बंदे का नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में होगा, मीन्स जिसने भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा हुआ होगा, कंपनी के पास उनका रिकॉर्ड्स होगा कि इस बंदे ने हमारे शेयर को खरीदा हुआ है, तो सिर्फ उन्हीं को डिविडेंड्स दिया जाएगा। अभी हम एक यहाँ पे एक्सपोज करते हैं कि जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 मार्च की आती है। अभी यहाँ पे जो शेयर जब भी हम बाय करते हैं तो उसका सेटलमेंट रहता है कैसे, मीन्स यदि हमने कोई भी शेयर बाय किया तो कब तक हमारे पास आता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हमने एक SBI का शेयर बाय किया 500 रुपीज़ पे, तो हमने बाय किया 6 मार्च को, तो ये हमें मिलेगा 8 मार्च को। हमने बाय किया 6 मार्च को, तो ये इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, और कंपनी के रिकॉर्ड्स में कब जाके ये होगा 8 मार्च को कि हमारे पास इस कंपनी का एक शेयर है, ये 8 मार्च को सेटल होगा। ठीक है, सेटलमेंट होती है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। ओके, मीन्स जिस दिन आपने खरीदा उसके अलावा 2 और ट्रेडिंग डेज के बाद सेटलमेंट यहाँ पे होती है। मान लीजिए कि हमने 6 मार्च को खरीदा, तो जो शेयर है वो 8 मार्च को सेटल होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 टाइप की डेट होती है। फर्स्ट थी डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, सेकंड थी रिकॉर्ड डेट, थर्ड है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट में क्या होता है, दिस डेट बेसिकली सेट पीरियड 2 days फ्रॉम रिकॉर्ड डेट, मीन्स रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट आती है। क्यों आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 मार्च है, तो जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 5 मार्च आएगी। अब भी मान लीजिए कि आज 4 मार्च और अब भी हमारे पास कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर मस्ट हैव शेयर ऑफ कंपनी ऑन 4 मार्च 1 day बिफोर एक्स डिविडेंड डेट। मान लीजिए आज 3 मार्च है और आज हमने किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लिया। मान लीजिए कि SBI अभी डिविडेंड देने वाली है। SBI ने अनाउंस किया है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट उसने अनाउंस की है, कंपनी ने बताया कि डिविडेंड मिलने वाला है, एंड कितना अमाउंट का मिलने वाला है कंपनी ने वो बताया है। कंपनी की रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। अभी रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की एक्स डिविडेंड डेट आती है। एक्स डिविडेंड डेट में क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए कि आज हमारे पास कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है और कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट 5 मार्च आ चुकी है, तो 5 मार्च से एक दिन पहले 4 मार्च को हमारे पास उस कंपनी के शेयर होने चाहिए, तभी हमें उस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए कि हमारे पास कंपनी के 10 शेयर हैं तो हमें 20 रुपये तभी मिलेंगे डिविडेंड। एज ए हम पैसिव इनकम का सोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यदि हमें किसी भी कंपनी का डिविडेंड लेना है, मीन्स किसी भी कंपनी के शेयर में तो इन्वेस्ट हमें करना ही करना है और शेयर के प्रॉफिट को तो एंजॉय करना ही करना है, बट साथ में हमें डिविडेंड को भी एंजॉय करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि रेगुलरली डिविडेंड पे करती है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक रफ एग्जांपल लेते हैं कि SBI रेगुलर डिविडेंड पे करता है, तो यहाँ पे हम जब भी उसकी, अभी हमारे पास SBI के शेयर नहीं है, तो जैसे उसकी रिकॉर्ड डेट आएगी तो रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की एक्स डिविडेंड डेट होती है, एंड एक्स डिविडेंड डेट से 1 दिन पहले आपके पास उस कंपनी के शेयर होने चाहिए यदि आप उस कंपनी के डिविडेंड को लेना चाहते हो। तो ठीक एक्स डिविडेंड से 1 दिन पहले हमें उस कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। यदि हम रिकॉर्ड डेट पे शेयर खरीदेंगे तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में ये रजिस्टर नहीं होगा कि हमारे पास कंपनी का शेयर है, क्योंकि सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद 4th डेट आती है डिविडेंड पेमेंट डेट। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको उनके बैंक में पैसा मिल जाता है। बेसिकली जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर के पास हमारा बैंक अकाउंट होता है, एंड कंपनी वहाँ से जो डिटेल्स है उनको एक्सचेंज करती है, एंड कंपनी के पास हमारा बैंक अकाउंट चला जाता है, एंड वहाँ से कंपनी डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डिविडेंड का पैसा भेज देती है। ये बात ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है कि डिविडेंड के टाइप क्या होते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के डिविडेंड होते हैं, इंटर्म डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटर्म डिविडेंड बेसिकली जो फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च उस टाइम के बीच में यदि मिल रहा है तो इंटर्म डिविडेंड है। और यदि हमें आफ्टर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी मीन्स आफ्टर जो कंपनी के सारे फाइनेंशियल आ चुके हैं और हमें बाद में उसका फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट पे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो फाइनल डिविडेंड है।
एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ये बेसिकली हर कंपनी में होती है। मीन्स एक टाइप की मीटिंग होती है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस करते हैं कंपनीज के डिसीजंस के बारे में या कंपनीज के कैसे चलानी है कंपनी के बारे में। ओके, यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि डिविडेंड किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को सिर्फ हम यदि रखेंगे परचेज करके तो हमें डिविडेंड मिलेगा, बट डिविडेंड पोर्टफोलियो क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। A portfolio contain a group of stock that pay regularly dividend to its shareholder and dividend yield ratio are good on that stocks। तो बेसिकली मान लीजिए यदि हमारे पास सिर्फ एक SBI का शेयर है तो हमें मान लीजिए कि साल में सिर्फ एक बार डिविडेंड मिलेगा, तो 15 मार्च को हमें डिविडेंड मिल के रह जाएगा। इससे क्या होगा कि हमें सिर्फ साल में एक बार ही पैसा मिला है डिविडेंड का। तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स को रखते हैं जो कि रेगुलरली डिविडेंड पे करते रहे एंड उनके पास रेगुलरली पैसा उनके बैंक में आता जाए। मान लीजिए कि हमने SBI को रखा है, HDFC को, इन्फोसिस, टाटा पावर एंड रिलायंस ऐसी कंपनीज को रखा है जो कि मंथ डिविडेंड पे अच्छा करती है। तो इससे क्या होगा, हमें अप्रोक्सीमेटली मंथ 2 मंथ या 2 से 3 मंथ के अंदर हमें जो डिविडेंड का पैसा वो आता रहेगा, जिससे कि एक पैसिव इनकम का ये सोर्स एक क्रिएट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पे था कि एंड डिविडेंड यील्ड रेशोस आर गुड ऑन डेट स्टॉक। ये बेसिकली होता है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि डिविडेंड यील्ड एक सिंपली एक टाइप का रेशियो होता है जो कि आपको किसी भी जो स्टॉक एनालाइज की वेबसाइट है उस पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, आप जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करोगे किसी भी वेबसाइट पे जाके तो वहाँ पे आपको एक रेशियो मिलेगा डिविडेंड यील्ड्स देखने के लिए। उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डिविडेंड यील्ड्स निकलता कैसे है। टोटल डिविडेंड पर शेयर मीन्स मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट आती है उसमें कंपनी बताती है कि पर शेयर हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है। यदि हमारे पास 1 शेयर है तो हमें 2 रुपये मिलेंगे, और यदि हमारे पास 10 शेयर हैं तो हमें 20 रुपये मिलेंगे। ये बेसिकली वेरी करता है, शेयर टू शेयर वेरी करता है, ये ध्यान रखना। तो हमें पर शेयर 10 रुपये मिलने वाले हैं यहाँ पे, एंड जो करंट स्टॉक का प्राइस है यानी जो करंट कंपनी के शेयर का प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है। यहाँ पे हमें 10 रुपये मिलने वाले। तो यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड रेशियो आया वो 10% आया है। अभी हम सिर्फ एक सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 2 स्टॉक हैं। पहले कंपनी के स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 1000 रुपये, दूसरी कंपनी के स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 500 रुपये है, और यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड से जो पहले वाली कंपनी वो 5% दे रही है और सेकेंड वाली कंपनी 10% दे रही है। यहाँ पे बेसिकली हमें दिख रहा है कि 10% यहाँ पे मिल रहा है, तो इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड रेशियो ज़्यादा है, इस वाले से ज़्यादा है। तो हमें 10% वाले में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि यदि जब हम इनका डिविडेंड यील्ड रेशियो निकालेंगे तो दोनों का सेम नहीं आ रहा, इसका रेशियो ज़्यादा आ रहा है, और जब हम इनका डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी 50 आ रहा है एंड इसका भी 50 आ रहा है। ठीक है, बात ध्यान रखना है कि आपको डिविडेंड यील्ड रेशियो जस्ट देके इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उनकी एक्चुअल अमाउंट निकालनी है कि एक्चुअल में वो डिविडेंड आ कितना रहा है, यानी हमें कितना डिविडेंड मिलेगा। हो सकता है कि जो डिविडेंड है वो वेरी करता है, मीन्स यदि कंपनी एक बार डिविडेंड पे करती है तो नेक्स्ट टाइम जब भी पे करेगी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा पे करे या नेक्स्ट टाइम कम पे करे, डिपेंड करता है क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जितना भी मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया डिविडेंड के बारे में कि कंपनी डिविडेंड बेसिकली तब देती है तब उसका नेट प्रॉफिट अच्छा होता है एंड उसके शेयर होल्डर्स में उस प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स मीन्स उस कंपनी के शेयर जिसके पास है उन सभी को पैसा बांट दिया जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ उस कंपनी की ओनरशिप रहती है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो जितना भी हमने माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में काम किया है उसकी PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल और हैकिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।